निकाला गया क्या? एक शाहिदा परवीन है, निवासी लोको कॉलोनी अलीगढ़ की। उनके द्वारा शिकायत की गई कि उनका बेटा जो सऊदी अरब में था, तमकीन अहमद, 15 अप्रैल 2021 को उसकी डेथ हो गई थी और 31 मई 2021 को ही बॉडी यहाँ लाकर और 1 जून को दफना दिया गया था। उसमें संभवतः कोरोना का लहर चल रहा था, इसमें पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था, इनका कहना था। तो बाद में इनके द्वारा विभिन्न स्तरों पर शिकायत की गई तथा माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी आयोजित की गई। इसमें माननीय न्यायालय का आदेश था कि इसको 176 CRPC के तहत मजिस्ट्रेट अपना संज्ञान लेकर अगर मृत्यु का कारण ज्ञात करना है तो बॉडी निकलवा के इसका पोस्टमार्टम कराया जा सकता है। तो मैंने जो संयुक्त निदेशक जो हमारे JD प्रोसिक्यूशन होते हैं उनकी भी विधिक राय ली, तो उन्होंने कहा कि बॉडी निकलवा के और इसका मृत्यु का सही कारण अगर जानना है तो पोस्टमार्टम कराया जा सकता है। उसी के तहत आज मृतक के जो घर वाले हैं और हमारे संबंधित पुलिस स्टाफ और सबके उपस्थिति में बॉडी निकलवाया गया है और उसको भेजा जा रहा है। क्या लगता है यूएस जिस तरीके से बॉडी आई है तो कुछ शक की जगह है? नहीं, अब तो ये पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या कारण क्या है मृत्यु का। उनकी शिकायत थी कि इसको संभवतः मारा गया है, ये हो सकता है, लेकिन कुछ भी कहना तभी उचित होगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन ये काफ़ी जगह जाते रहे, उस टाइम बॉडी आई थी, उस टाइम भी अधिकारियों को चक्कर लगाए लोगों ने। हाँ, उस समय तत्समय क्या घटनाएं रहीं, क्यों नहीं पोस्टमार्टम हो पाया, लेकिन अब अभी पिछले महीने ही माननीय न्यायालय का आदेश था, उसी क्रम में हम लोगों ने ये कार्रवाई की है। सुनने में आया था कि सऊदी अरब से जब बॉडी आई हुई थी तो उसका पोस्टमार्टम ऑलरेडी हो चुका था। नहीं, ये कहीं ना इन्होंने बताया हमको, ना हमारे पास जो पेपर्स अवेलेबल हैं उसमें कहीं ये शो नहीं हो रहा है कि उसका PM कहीं हुआ था। किस तरीके से बॉडी उखड़ी की निकाली गई है कब्रिस्तान से, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि 15 अप्रैल में भाई की डेथ हुई थी सऊदी अरब। वहाँ से 46 दिन में बॉडी आई थी। उसके बाद में जब वो बॉडी आई थी तो हमें उसके ऊपर कुछ शक पैदा हुआ। हमने 3 दिन अपने घर रखा पोस्टमार्टम के लिए, हमें परमिशन नहीं मिली। फिर हम उसके कुछ दिन बाद ही परमिशन आ गई थी, तो हमें DM साहब के यहाँ बुलाया गया था। DM साहब के हमें बताया गया कि वहाँ से ऑर्डर आए हैं, बॉडी का हमने कहा तदफीन कर दी है हमने 1 जून में। तो उन्होंने फिर हमसे कहा कि ये ऑर्डर आए हुए हैं, तो हम लग गए कि ऑर्डर आए हैं तो जाहिर है पता हमें चलना चाहिए, शुरू से ही हम जाना चाह रहे थे। फिर ऑर्डर आ गए थे, उसके बाद में फिर हमें अंजुम बी ने ऑर्डर दे दिए थे, इसे कि ACM सेकंड ने। फिर रिमाइंडर हमने किया, फिर काम नहीं हुआ था हमारा अभी तक, तो फिर हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा। तो ये हमारा हाई कोर्ट का नतीजा है। तो किस तरीके से अब लगता है आपको क्या रहेगा प्रशासन? बस ये हम ये चाह रहे हैं कि जो भी है सच्चाई वो सामने आ जाए। जो एक माँ का शक है कि वो फ़ोटो देखती हैं, मुंह से झाग निकले हुए हैं, तो उनको एक शक पैदा होता है कि मेरा बच्चा कैसे ख़त्म हो गया। क्या UAE कंट्री से बॉडी आना संभव है इस तरीके से? क्या UAE कंट्री के जो वो कानून है उसमें शक शुबा कुछ? किस तरीके से बॉडी आना मतलब जिस तरीके से वहाँ से बॉडी आई है UAE से, सऊदी अरब से डेथ हुई है, तो उसकी वहाँ से जो जिस तरीके से बॉडी यहाँ आई तो वहाँ के कानून से आप शक शुबा रखती है? फिर नहीं, कानून से क्या शक शुबा रखेंगे? घर में जो भी हुआ उसके घर में हुआ। बॉडी तो घर से बोली कि नहीं, कौन लेके आया था बॉडी? बॉडी तो हमने NOC अम्मी ने हमारी कानून के जरिए आई, कानून के जरिए ही बॉडी आई। तो क्या माँ के कानून पर कुछ शक शुबा है फिर इस हिसाब से? नहीं, कानून का शक शुबा क्या है? जिस तरीके से उनके बेटे की डेथ हुई है, उनके बस ये है कि कहाँ उसके साथ कुछ गलत हुआ, और गलत कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये अभी तक हमें पता नहीं चला। तो बस ये है कि साथ में उनकी वाइफ थी, 2 साल की बच्ची थी, तो वो वाइफ ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया। वाइफ ने आके अगर वही कुछ बताए थे तो ये जो है यहाँ तक बात नहीं पहुँची।